मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हॉल मास्टर को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको देखकर एक कल्टीवेटर हॉल मास्टर को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। हॉल मास्टर, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक काफी ज्यादा शानदार जाल बिछा कर रखा है जहाँ पर घात लगाकर सभी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, ताकि आज हम लोग हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन को जल्द समेत खत्म कर सके। और मास्टर, और एक बात, अगर वो कल्टीवेटर आज हम लोगों के सामने आता है ना, तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर हॉल मास्टर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इन सभी कल्टीवेटर के ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद जैसे ही चैंग साओ को मौका मिलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है, सोल सर्च से मुझे जो कोई भी जानकारी मिली थी उसके आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में एक टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप मौजूद है, जहाँ पर पहले ही रुयू और बालोग ने ट्रेनिंग किया था। इसीलिए अगर मैं इस टॉप सीक्रेट जगह को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो इस चीज की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद वो जरूर से कोई गलत कदम उठाएगा। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कई दिनों का टाइम बीत चुका है, मगर हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया है। इस बार इसका साथी कहता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में काफी ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद है जिन्होंने इस इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। इसीलिए अब मुझे लगने लगा है कि हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन बस दिखावा कर रहा था। इसके बाद हम चैंग साहब को देखते हैं, जो कि टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में आ जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी मुझे जानकारी मिला था वो बिल्कुल सटीक है। इसी ट्रेनिंग कैंप में हाई लेवल के कल्टीवेटर को ट्रेनिंग दिया जाता है। यह कहने के बाद चैंग साहब इन सभी फॉर्मेशन को काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। साथ ही इसे इन सभी फॉर्मेशन में काफी ज्यादा खामियां भी नजर आती है। वह कहता है, ये तो काफी ज्यादा लो लेवल के फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। यह कहने के बाद चैंग साओ एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है ताकि वो अंदर जा सके, और इसने काफी आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को ब्रेक भी कर दिया। इसके बाद वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर में चला जाता है, मगर इसने जाने से पहले डीमन किंग और अपने सभी साथियों को इस जगह के लोकेशन के बारे में बता दिया। और इस चीज के बारे में जैसे ही ब्लू डीमन को पता चलता है तो वह लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक डिवीजन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की मौत हो जाती है। और जो बच गए थे उन सभी ने ब्लू डीमन के साथ फाइट करने का फैसला किया। अब ये सभी अपने मार्शल स्पिरिट को समन कर लेते हैं, जिसको देखकर ब्लू डीमन मुस्कुराने लगता है। वह कहता है, मैं हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन का एक एशियन डीमन हूँ। इसके बाद वो अपने फॉर्मेशन की मदद से इन सभी के मार्शल स्पिरिट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और ये सभी एल्डर्स थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वह ब्लू डीमन को ढूंढने भी लगता है, मगर तब तक ब्लू डीमन ने एक एक करके इसके सभी साथियों को जान से मार दिया। इसके बाद वह इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको ये एल्डर रोकने की कोशिश करता है, मगर ब्लू डीमन की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसने अपने काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया। इसके बाद वो इस पवेलियन के ऊपर अटैक कर देता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स मर जाते हैं। एक कल्टीवेटर कहता है, जितनी जल्दी हो सके लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को इस चीज के बारे में बताओ कि हेवनली दाओ ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया। इसके बाद डीमन किंग इन सभी के सामने आ जाता है। वो कहता है, जैसा कि बॉस ने प्लान बनाया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यह कहने के बाद वह इन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर्स की मौत हो जाती है। इधर हम एम्परर को देखते हैं, जिसने भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम चैंग साओ को देखते हैं, जो कि इन सभी फॉर्मेशन के अंदर में कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। साथ ही इसकी नजर कुछ कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ जाती है, जिनके अंदर से इमो ट्राइब की ऑरा बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखने के बाद चैंग साओ को सब कुछ समझ में आ जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने इमो ट्राइब के साथ हाथ मिला लिया। और एक बात, यहाँ पर इमो ट्राइब के काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने डीमन टेक्निक को भी सीख लिया, जो कि काफी बड़ी बात है। तभी चैंग साओ के सामने से दो कल्टी
कल्टीवेटर गुजरते हैं, जिसको देखकर चैंग साओ कहता है ये सभी इमो ट्राइब की ऑरा को तियानबू कॉन्टिनेंट की पावर में बदल सकते हैं, इसीलिए अब मुझे किसी भी हालत में इन सभी को सबक सिखाना होगा। मगर मुझे इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि किसी को मेरे यहाँ पर होने का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट भी मौजूद होगा, इसीलिए पहले मुझे उसे ढूंढने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद चैंग साओ काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट को स्टैंडिंग कैंप में ढूंढता है, जिनके लेवल मिड स्टेज मार्शल एम्परर पर थे। इसीलिए चैंग साओ बिना कोई टाइम जाया कि अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही वो कहता है यहाँ पर जितने भी ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनमें से एक इमो ट्राइब का मेंबर है। इसके बाद चैंग साओ बिना कोई टाइम जाया कि अपने फ्लैग को इस जगह के चारों तरफ फैला देता है। वह कहता है किसी भी हालत में मुझे इन सभी का सफाया करना होगा। यह कहने के बाद चैंग साओ इन सभी कल्टीवेटर की काफी ज्यादा नजदीक से गुजरता है और इस चीज के बारे में इन सभी को एहसास भी हो गया था, मगर इन लोगों को कोई भी नजर नहीं आता है। इधर चैंग साओ इमो ट्राइब के इस एक्सपर्ट के पास आ जाता है। वह कहता है सबसे पहले मुझे इसे हराना होगा। यह कहने के बाद चैंग साओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इमो ट्राइब के एक्सपर्ट के ऊपर कर देता है, जिसको इमो ट्राइब के एक्सपर्ट ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया। इसके बाद वह चैंग साओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर चैंग साओ ने अपने डिवाइन क्यूब से इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वह डिवाइन क्यूब के अंदर में दब जाता है। पर अभी भी इमो ट्राइब के एक्सपर्ट ने हार नहीं मानी थी। वह कहता है आखिरकार तुम कौन हो जिसने मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में घुसपैठ करने की जरूरत की है। यह कहने के बाद वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और इसने डिवाइन क्यूब को उठाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर चैंग साओ ने डीमन फर्नेस को बाहर निकाल लिया। इसके बाद वह डीमन फर्नेस से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इमो ट्राइब के एक्सपर्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ देर तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से इमो ट्राइब का एक्सपर्ट इस डिवाइन क्यूब के नीचे में धीरे धीरे कर दबने लगता है। अब डीमन फर्नेस ने इमो ट्राइब के एक्सपर्ट की डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह कहता है आखिरकार ये कौन सा ट्रेजर है जो कि मेरी डिमोनिक एनर्जी को इतनी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है। यह कहने के बाद वह काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वह चैंग साओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर चैंग साओ डिवाइन सोल फॉरबिडन आर्ट का यूज करता है, जिसकी मदद से इसने काफी आसानी के साथ इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है, जिसको देखकर ये डीमन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, मगर तब तक चैंग साओ ने इसके ऊपर और एक अटैक दिया, जिसकी वजह से वह डिवाइन क्यूब के अंदर में दब जाता है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। पर अभी भी इसने हार नहीं मानी थी। वह चैंग साओ के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर चैंग साओ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इमो ट्राइब का एक्सपर्ट सीधे एक माउंटेन के साथ जाकर टकराता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, इसीलिए बाकी के सभी एक्सपर्ट को यहाँ पर किसी के होने का पता चल जाता है। ये सभी बिना कोई टाइम जाया किए जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उस ओर जाने लगते हैं। एक एल्डर कहता है लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के सीक्रेट रेलम में आखिरकार किसकी घुसपैठ करने की हिम्मत हुई। तभी इसकी नजर चैंग साओ के ऊपर पड़ती है। वो अपने साथियों को लेकर चैंग साओ के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसको देखकर चैंग साओ कहता है तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है। यह कहने के बाद चैंग साओ अपने एक ही स्लैश अटैक से इस अटैक और फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर इस एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। मगर चैंग साओ ने जो मुखौटा पहना था उसे देखने के बाद वह कहता है ये तो हेवनली राउ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। इस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इमो ट्राइब का एक्सपर्ट कहता है जितनी जल्दी हो सके इस कल्टीवेटर को जान से मार डालो। इस पर चैंग साओ इसे अपने पास लाने के बाद काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसको देखकर ये एल्डर कहता है ए कल्टीवेटर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो। इस पर चैंग साओ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ही बात को मानता हूँ। यह कहने के बाद वह इमो ट्राइब के एक्सपर्ट को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर इन दोनों ही एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि चैंग साओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर चैंग साओ इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद वह थंडर ब्लड लाइट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और जैसे ही चैंग साओ ने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया तो चैंग साओ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस एल्डर के ऊपर अटैक करने ही वाला था, जिसको देखकर ये एल्डर स्पिरिचुअल फ्लेम शील्ड को अपने सामने समन कर लेता है। मगर चैंग
साओ ना आप देखता है ना ताऊ वह तुरंत से इस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शुरू में ये शील्ड नहीं टूटती है, जिसको देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर चैंग साओ जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है तो ये शील्ड एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इस एल्डर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब सब कुछ शांत होता है तब इन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंग साओ ने अपने एक ही अटैक से मार्शल एम्परर लिंग हुओ की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर चैंग साओ इन सभी कल्टीवेटर की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसको देखकर इस दूसरे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम लोग आखिरकार मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जितनी जल्दी हो सके जाकर उसे जान से मारो। इस बात को सुनने के बाद इमो ट्रायल के कल्टीवेटर और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इन सभी कल्टीवेटर्स ने चैंग साओ के ऊपर अटैक कर दिया, पर चैंग साओ अपनी जगह से गायब हो जाता है। वह एक एक कर इन सभी कल्टीवेटर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि चैंग साओ ने किसी के चेहरे को या किसी के हाथ को या पैर को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि चैंग साओ ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से इन सभी को मारा है, जिसको देखकर ना एक पल के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद जब चैंग साओ का मन भर जाता है तब वह शांत हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर सीधे जमीन पर गिरते हैं। और इस चीज को देखकर ये एल्डर तो इतना ज्यादा डर जाता है कि इसे लगने लगता है कि चैंग साओ तो एक डीमन है। चैंग साओ ने इस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो कहता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने 100 सालों के अंदर में काफी ज्यादा घिनौना काम किया है, और फ्यूचर में तुम लोग और भी ज्यादा निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। चैंग साओ यह कहने के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो खून की उल्टी यहाँ पर करने लगता है, मगर अब इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। वह कहता है तुमने जो कुछ भी यहाँ पर किया है इस चीज की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यह कहने के बाद इसने एक डिमोनिक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक ही झटके में इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वह अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा थी, जिसको देखकर चैंग साओ तो बस मुस्कुरा रहा था। तभी इस एल्डर ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चैंग साओ के ऊपर कर दिया, जो कि चैंग साओ के इर्द गिर्द में घूमने लगता है, जिसको देखकर एल्डर अपने सभी साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर चैंग साओ अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो अपने पास से हेवनली डिस्क को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है, और इस एल्डर ने जो अटैक चैंग साओ के ऊपर किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये एल्डर कहता है ये तो हेवनली डिस्क है, जो कि आर्टिफैक्ट हॉल से है। तभी चैंग साओ इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है क्या तुमने हार मान ली। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, ताकि वह चैंग साओ के अटैक को रोक सके। साथ ही इसने यहाँ पर काफी ज्यादा तिलिस्मान को भी समन कर लिया था, जिसको देखकर एक पल के लिए चैंग साओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ये एल्डर इन सभी तिलिस्मान से चैंग साओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको चैंग साओ अपने हेवनली डिस्क की मदद से रोकने लगता है। मगर इस एल्डर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से चैंग साओ की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। वो कहता है अच्छा हुआ कि पहले ही मैंने उन दोनों एल्डर्स को हरा दिया, वरना फाइट करने में मुझे और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। तभी ये एल्डर अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है। इस चीज को देखकर चैंग साओ अपने सभी पैरासाइट को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है इस एल्डर की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों के कंधे के ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद ये सभी पैरासाइट इस एल्डर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर को मौका नहीं मिलता है चैंग साओ के ऊपर अटैक करने का, और इस मौके का फायदा उठाकर चैंग साओ इन सभी कल्टीवेटर के पास आ जाता है। वह कहता है मैं तो बस तुम लोगों को यहाँ पर जान से मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम लोग इंसान नहीं हो। यह कहने के बाद चैंग साओ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं, पर कुछ कल्टीवेटर्स ने अभी भी हार नहीं माना था। वो टेलीपोर्टेशन अरे की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चैंग साओ किसी को भी यहाँ से भागने नहीं देता है, क्योंकि चैंग साओ ने पहले ही इस जगह पर सील लगा कर रखा था, और तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता है। यह कहने के बाद वह इन सभी को जान से मार देता है, और बस हम सभी को इन लोगों की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसको देखकर चैंग साओ मुस्कुरा रहा था। इधर ये एल्डर इन सभी पैरासाइट के साथ फाइट कर रहा था, पर काफी ज्यादा फाइट करने के बाद भी वो यहाँ पर इन सभी पैरासाइट को हरा नहीं पाता है, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि इसमें मार्शल मास्टर की मैंने 3 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, और भी कई सारे एपिसोड को मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।